ओम साई राम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से लेकर आई हूँ आज आपके लिए बाबा का डिवाइन सा विजडम। आज बहुत ही शुभ दिन है, सोमवार का शुभ तारीख है 8 अप्रैल 2024। और आज हम देखते हैं कि साईनाथ महाराज जो हमारे प्रभु हैं, हमारे सदगुरु हैं, हमारे पिता हैं, वो हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी, हमारे खाटू श्याम बाबा, वो आज हमारे लिए कौन सी ऐसी विजडम हमें दे रहे हैं साईं बाबा के विजडम के रूप में, जो हमारे जीवन में आशीर्वाद का काम करेगी। तो दोस्तों, ये रही विजडम की, पहले तो मैं आपको दर्शन करा दूं। ये जो डिवाइन विजडम की जो बुक है साईनाथ की, तो ये उनकी बुक है और हम इस बुक से आशीर्वाद सबसे पहले लेंगे बाबा का, और फिर हम लोग देखेंगे कि आज का जो डिवाइन विजडम है वो क्या है। तो मैंने खोला है क्योंकि मैं हर रोज़ एक एक जो इसमें से पन्ना है वो मैं पढ़ती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज का जो डिवाइन विजडम आया है ना, वो ये है, द हेल्पर। तो यानी देखिए आप, हमारे जो साईनाथ महाराज है यहाँ पर हैं और यहाँ पर द हेल्पर। और दोस्तों, अभी मैंने देखा कि जैसे ही मैं ये देख रही थी ना, आपने अगर नोट किया, वो जो हमारा फूल था ना गुरुजी का, वो भी थोड़ा सा हिला। यानी कि हमारे गुरुजी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा, ये जो भी आपके जो दर्शक हैं, जो भी इस चैनल को देखते हैं, जो भी इस चैनल को फॉलो करते हैं, उनके लिए तो आशीर्वाद आ गया है। मतलब डबल डबल ब्लेसिंग्स आ गई हैं। हमारे खाटू श्याम बाबा भी हैं यहाँ पे, है ना। मैं आपको एक सेकंड उनके भी दर्शन करा दूँ। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, तो ये हमारे खाटू श्याम बाबा हैं, ये हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी हैं। देखिए कितने सुंदर हैं। और ये हमारे साईनाथ महाराज, तेरी सदा ही जय, आपकी सदा ही जय हो मेरे साईं बाबा। तो यहाँ पर अब मैं फिर से ठीक से कैमरा रख दूँ ताकि आपको ठीक से नज़र आए। और ये जो हमारे जो आज का जो डिवाइन मैसेज है, ये है द हेल्पर, ठीक है। बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर। तो दोस्तों, सीधा सटीक सा मैसेज दिया है यहाँ बाबा ने। क्या बोला है? बाबा जो है वो हमारी मदद करेंगे हमारे काम काज में। तो आश्वासन दे दिया है बाबा ने। अब ये फटाफट से ये स्टोरी जो है, इसको हम इंग्लिश में पहले बोलेंगे, पढ़ेंगे, फिर हम इसका हिंदी का अनुवाद करेंगे। Vishwas was unhappy with his job and the people he was working with. He had decided to quit rather than indulge in any wrongdoing on behalf of his employers. But he had a wife and children to support and he was worried. Because of his job, he lived in a town far from Mumbai, whereas his brothers lived in Mumbai. He had tried to find another job for some time, but jobs were hard to come by. He had run out of resources to get him a job. One day, an elderly friend came to visit him. He brought with him a copy of the Sai Satcharitra. Now, Vishwas was not a very religious person and did not believe in God. God man मतलब साधु संत, जो साधु संत नहीं बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि साधु संत बहुत अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे वो परम पूज्य संत है, महात्मा है, सन्यासी है, तो हम उनका नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसे मतलब जो विश्वास था ना, वो बहुत ही रिलीजियस पर्सन नहीं थे और ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड मैन। Why are you giving me this? He asked skeptically. Because I have faith and you are going through a difficult time, replied the old man. Just keep it with you. Read it if you can and pray to Baba. I ask only one thing of you. If he answers your prayer, pay a visit to Shirdi in thanksgiving. Fine, said Vishwas. He prayed to Baba, asking for help, and read a chapter of the book. To his amazement, in a few days, he was called for not one but 2 job interviews. Within a month, he got the employment, and that too in Mumbai, where he had a family home to live in. From that day, Vishwas became a firm devotee of Baba. Om Sai Ram। मतलब इसे देख, क्या क्या हम कहें इस कहानी के बारे में दोस्तों। मतलब मैं तो बिल्कुल ही बाबा के जो चमत्कार है ना, चमत्कार बोलें, आशीर्वाद बोलें, कुछ भी बोलें, तो देखिए अब हम अगर हिंदी में पढ़ें तो विश्वास नाम का एक इंसान था, वो बहुत ज़्यादा नाखुश था अपने जो उसका काम था ना, जो उसकी नौकरी थी उससे। और वो बहुत इतना परेशान था कि वो सोच रहा था कि जो अपनी नौकरी है वो बदल दे, क्योंकि जहाँ पर वो नौकरी करता था वहाँ के जो लोग थे वो कामकाज में इतना थोड़ा हेर बदल कर रहे थे।
सही मीन्स यूज़ नहीं कर रहे थे, गलत काम कर रहे थे, तो वो चाहता था कि वो उस नौकरी को ही छोड़ दे। लेकिन अब उसका एक परिवार था जो उसको पालना था, उसकी बीवी बच्चे थे, अब वो क्या करता, नौकरी छोड़कर घर तो नहीं बैठ सकता। तो क्या हुआ कि वो मुंबई से थोड़ा सा दूर रहता था, उसका जो परिवार था, और वो जो था वो अपने भाइयों के साथ मुंबई में रहता था। अब उसने कोशिश की कि जो उसके क्या बोलते हैं, भाई लोग जो थे वो दूर रहते थे मुंबई में, और उसने कोशिश तो की कि वो कोई दूसरा काम ज़रूर ढूंढे, लेकिन जो काम काज थे ना बड़े, अब देखिए नौकरी कहाँ मिलती है। और उसने इतना भाग दौड़ की बेचारे ने कि सोचा कि चलो नया मुझे काम मिल जाएगा, लेकिन काम नहीं मिल पाया। फिर एक दिन एक बुजुर्ग से मित्र थे, वो आए और उनके पास थी साईं सच्चरित्र। अब उन्होंने एक साईं सच्चरित्र की कॉपी लाए थे, उन्होंने विश्वास को दी। अब विश्वास जो था उसका खास विश्वास था नहीं वैसे इन चीज़ों में, और गुरुओं में या अध्यात्म में, तो वो ज़्यादा पूजा पाठ में भी बिलीव नहीं करता था। तो फिर विश्वास ने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्यों दे रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि देखो मुझे पूरा विश्वास है, और तुम क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट वाले समय से गुजर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो साईं सच्चरित्र है ना, इसको तुम अपने पास रखो और इसका तुम पारायण रोज करो, ठीक है। और या फिर जब भी कर पाओगे, और अगर बाबा ने तुम्हारी प्रार्थना कबूल कर ली, सुन ली, तो उनके आशीर्वाद और उनका एक बार उनको शुक्रिया करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए शिरडी ज़रूर चले जाना। तो विश्वास ने बोला चलो ठीक है, अब इतने मेरे दोस्त हैं कह रहे हैं तो कर लेते हैं। फिर उन्होंने बाबा से बहुत प्रार्थना की कि बाबा आप मुझे प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, और रोज़ साईं सच्चित्र का पाठ करने लगे। और उनकी तो क्या बोलते हैं, आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब कुछ ही दिनों में उनको एक नहीं दो दो जगह से जॉब के इंटरव्यू के ऑफर आ गए। और यही नहीं, एक महीने के अंदर तो उनको इतना सुंदर सा जॉब मिल गया, इतना अच्छा जॉब मिल गया, वेल पेइंग जॉब मिल गया, और वो भी मुंबई में, जहाँ पर उनका खुद का घर था रहने को, क्योंकि अभी तो वो दूर दूर रह रहे थे ना मुंबई से। तो आप देखिए कि उस दिन से जो विश्वास था ना, उनका तो विश्वास साईनाथ महाराज पर पूरी तरह से जम गया, और वो बाबा के बहुत ही प्रगाढ़ भक्त बन गए, बहुत ही सच्चे भक्त बन गए। ओम साई राम। तो इसे कहते हैं ईश्वर का चमत्कार। तो ईश्वर को जब हम पर चमत्कार करना होता है ना, तो वो ऐसे कर लेते हैं चमत्कार। और वो क्या चाहते हैं कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम तो बस मेरा नाम पुकारो। और आज का जो विशेष जो बाबा का जो मैसेज आया है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वो आया है द हेल्पर। और खासकर बाबा ने कहा है कि वो हमारे काम काज में हमारी मदद ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों ये एक मैसेज है उन भक्तों के लिए जो भी अपने काम काज में, अपनी नौकरी चाकरी में किसी भी प्रकार की अगर उलझन महसूस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की अगर कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या वो उनके या तो कोलीग्स या बॉस या कोई भी उनसे मतलब खुश नहीं है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं कामकाज में, या फिर वो चाह रहे हैं कि उनको कोई दूसरा काम मिल जाए, कोई नया काम मिल जाए, क्योंकि जो करंट जो काम है उसमें इतना कुछ हो नहीं रहा है। तो ईश्वर यहाँ पर कह रहे हैं, बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि बेटा मैं जो हूँ ना, तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूँगा, बिल्कुल भी घबराओ मत, ठीक है। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, खासकर तुम्हारे करियर में। तो ये बाबा ने आश्वासन दे दिया है। जिसके लिए भी ये मैसेज है, आप देख लीजिए दोस्तों कि बाबा आपके साथ हैं और वो आपके काम में ज़रूर बरकत लाएंगे। आपको सिर्फ उनसे प्रार्थना करनी है और उन पे विश्वास रखना है, ठीक है। दोस्तों आज का साइन डिवाइन विजडम अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हमारे जो शुभ शुभ नवरात्र शुरू हो रहे हैं, माता रानी की कृपा से हम लेकर आएंगे फिर से एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग साईनाथ के विजडम से। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दें और फॉरवर्ड ज़रूर करें, ताकि ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी लाइफ में हमेशा आती रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।